नाम बता दीजिए अपना। मेरे गुरु ने आज मुझे छोटा सा नाम दिया है कर्मपुरी। मेरे गुरु भगवान के चरणों में बैठा हूँ मैं। जी। कर्मपुरी जी, आध्यात्म की तरह कैसे रुझान हुआ? अध्यात्म की तरफ कोई रुझान नहीं होता, अध्यात्म हम सब के अंदर है ही। पर जिस दिन हमको सदगुरु की शरण मिल जाती है तो हमारे अंदर का अध्यात्म बाहर आ जाता है। हम सबके अंदर अध्यात्म, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। सदगुरु जब मिल जाता है तो अध्यात्म बाहर आ जाता है। गुरु जी के सानिध्य में आने से पहले अगर हम आपके जीवन की बात करें तो आपकी लाइफ क्या थी, क्या करते थे आप, थोड़ा सा अगर बता पाएँ तो। मेरा जन्म स्थान सोनीपत हरियाणा है और मैं आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, जिसके नेतृत्व और आंदोलनों की और साधु संतों के प्रयास से 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, ऐसे विशाल संगठन का मैं एक हिस्सा रहा। एक छोटा सा कार्यकर्ता के नाते उसमें मैं बालकाल स्वयंसेवक के नाते काम किया और लगभग 18 से 20 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यरत रहा और उसके अनुसांगिक विभिन्न अन्य संगठनों में, अन्य देश के राज्यों में, जिलों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य क्षेत्रों में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो धर्म के लिए काम करता ही है ये हिंदू संगठन, तो उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, पर भौतिक जगत में रहते रहते धर्म का काम कर ही रहे थे। तो गुरुजी के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं गुरुजी से विगत कई वर्षों पहले गुरुजी के चरणों में मैं पहुंचा तो अंदर से अलग ही भावना मेरी जगने लगी और अलग से ही एहसास हुआ कि घर बार छोड़े लगभग मुझे 17 से 18 वर्ष हो गए, शादी मैंने की नहीं। तो मुझे लगा क्यों ना हम साधु बन करके इहलोक भी सुधारे और परलोक का भी मंगल करे। और सनातन का और हिंदुत्व का काम तो साधु सन्यासियों से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं, पर ये जो अखंड परंपरा है संतों की, ये ना बिखरती है ना बनती है, ये तो अखंड है। ये जब से ब्रह्मांड है तब से संत है। आप गुरु जी के शिष्य हैं। एक शिष्य और भी आया था, हाँ। जो बड़ा वायरल हो गया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, शिष्य कहने से शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य बनने के लिए कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं कई वर्षों से गुरुजी को जानता हूँ, गुरुजी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। जब मैं कई वर्ष पहले गुरुजी के चरणों में पहुँचा तो मेरे भाव जागृत हुए। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरुजी मेरे सामने, मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हूँ। गुरु महाराज ने मुझे कहा कि बेटा, हमारी सन्यास की परंपरा जो होती है बहुत कठोर होती है और ऐसे किसी को भी पहली बार में हम दीक्षा नहीं देते, उसके लिए कसौटी पे खरा उतारना होता है। तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज के चरणों में प्रीति लगने से मैंने कहा, गुरुजी अब शिष्य तो आपका ही बनना है, आप मुझे कसौटी पे खरा उतारेंगे, कैसे उतारेंगे मुझे जानकारी नहीं है और थी भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा, देश के कोने कोने में, अन्य क्षेत्रों में, बहुत तीर्थ स्थानों पे यात्रा करो, भूखे प्यासे रहो, मौन व्रत करो, कहीं जल में तपस्या करो, कहीं आग में बैठ करके तपस्या करो, कहीं जंगलों में तपस्या करो, कहीं हिमालय की कंदराओं में तपस्या करो। इस प्रकार से गुरु महाराज का प्रताप था, जो हम गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने की परंपरा है। अभय सिंह जी, अभय सिंह एक लड़का है और पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है। वो अभी गुरु परंपरा में नहीं है और उसको बाबा, तो ये मीडिया और टीवी चैनल वालों ने उसको बना दिया। कोई माला पहनने से और भगवा कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु बनने के लिए कसौटी से उतरना पड़ता है। और अच्छा लड़का है, मेरे गुरु के चरणों में, इन्हीं चरणों में वो आया। नहीं तो काशी में इतने समय से था ही, यहाँ भी रहा, काफ़ी दिन गुरु जी के सेवा में रहा वो, और बढ़िया साधन, उसका भजन साधन चल रहा था। पर माया गिरा देती है और गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ, उसको ख्याति मिल गई है, फेमस हो गया। भौतिक जगत में तो उसको ख्याति मिल गई है, पर जितना अच्छा उसका भक्ति जीवन चल रहा था, अध्यात्म जीवन चल रहा था, उससे वो गिर गया है। क्योंकि प्रसिद्धि जब मिल जाती है तो साधक का पतन हो जाता है। पर मुझे लगता है कुंभ में बहुत सारे साधु संत हैं और इन चरणों में बैठ के वो सेवा करके गया है। हमारे गुरु महाराज के चरणों से जैसे उसको प्रसिद्धि मिली है, तो मुझे लगता है देर सवेर वो फिर से अपनी भक्ति के मार्ग में आएगा, पर वो साधु नहीं है।